हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 7 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिन बोले बात। और बिन बोले बात के अंतर्गत हम लोग वैसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो व्यक्ति बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। तो वैसे व्यक्ति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। बिन बोले बात। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे साथ साथ के गुटों में बट जाओ। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज़ की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मुख्य नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आए और सबके सामने अपना मुख्य नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, जिनसे स्वयं को जोड़ पाए, उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाए। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारे से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखती है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज़ दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास है। स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़े जो सुन नहीं सकती। वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वो उंगलियों को छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। तो वो उंगलियों को छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने, उछलने और कालाबाजियाँ कर लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आँखें उसकी भूरी आँखों से न जाने क्या क्या कहती हैं। जीन व्हाइटहाउस पीटरसन की कविता के कुछ अंश, इसका अनुवाद अरविंद गुप्ता ने किया था। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझते हैं भी। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वह बहुत दिनों तक, 8 महीनों तक वह बोल नहीं पाता है, परंतु वो इशारों से ही या अपने चेहरा के हाव भाव से बहुत कुछ समझा पाता है सभी व्यक्ति को। चेहरा है आईना। अपने आसपास के छोटे बच्चों करीब 6 से 8 महीने अपनी बात बिना बोले कैसे कहते। तो जो बच्चे 6 से 8 महीने का होता है, मतलब 0 से लेके 6 से 8 महीने तक, वो बच्चा बिना बोले कैसे अपनी बात को किसी और तक पहुंचा पाता है। तो चेहरा है आईना। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो? नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मुद्राएं कहते हैं। तो हम लोग किसी व्यक्ति को देखते हैं, अगर वह व्यक्ति गुस्से में है तो उसका चेहरा के हाव भाव से हम लोग पता कर लेते कि वह व्यक्ति कितना गुस्सा में, या कोई व्यक्ति बहुत ही खुश है तो हम लोग उसके चेहरे के हाव भाव से
पता कर लेते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही खुश है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे।